हेलो मम्स, वेलकम टू मम्स मेडिकल। आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स को लेके बहुत लोगों के मन में सवाल उठता है, क्या करें। कुछ पुरानी मान्यताएं भी हैं जिनको ध्यान में रख के और प्लस आजकल के साइंटिफिक रीज़न हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके अगर किसी को चिकन पॉक्स होता है तो वो बहुत ही वरी होते हैं, समझ नहीं आता उन्हें क्या करें क्या नहीं करें। अगर जब ये सिचुएशन बच्चों में होती है तो बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स वरी हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं और मिथ के बारे में। चिकन पॉक्स को माता भी कहते हैं। ये दो टाइप की होती हैं, एक छोटी माता एक बड़ी माता। ऐसा भी कहा जाता है कि सबको लाइफ में एक बार चिकन पॉक्स ज़रूर हुआ होता है, मोस्टली सबको बचपन में। लेकिन मैं आपका एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो चिकन पॉक्स है और हर्पीज़ है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत से क्या होते हैं हर्पीज़ को भी चिकन पॉक्स ही समझ लेते हैं, होते दोनों सेम है। इन कहते हैं कि एक बार जिसको चिकन पॉक्स हुआ रहता है उसको हर्पीज़ होने के चांसेस होते हैं। दोनों ही बहुत पेनफुल होते हैं, दोनों में ही बहुत ईचिंग होती है, जिसकी वजह से दोनों ही कंडीशन में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो चिकन पॉक्स में होता क्या है, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, रेड कलर के, या फिर पानी जैसा, ऐसा लगता है कि उनमें पानी भरा हो, लेकिन आपको उसे फोड़ना नहीं है। स्टार्टिंग उसकी सेंटर से होती है, मतलब स्टोमक से निकलते हैं वो और फिर अपने हाथ में पैर में फैलते हैं। अगर हम साइंटिफिक रीजन से देखें तो ये एक वायरस की वजह से होता है, वेरिकेला वायरस होता है, उसकी वजह से होता है। वो वायरस क्या होता है, फैलता है। इसलिए देखा होगा आपने, जिसको भी चिकन पॉक्स होते हैं उन्हें बोला जाता है कि आप मतलब उनको अलग आइसोलेशन में रखा जाता है, उनके पास किसी को ज़्यादा नहीं आने दिया जाता है, क्योंकि जो चिकन पॉक्स है ये फैलता है, ये एक दूसरे के टच में आने से फैलता है। कोई छींक रहा है, मान लो हम चिकन पॉक्स जिसको हो रखा है उसके अगर हम टच में हैं, वो छींक रहा है या फिर खांस रहा है, तो ये वायरस उस तरीके से बहुत जल्दी फैलता है। इसीलिए जिसको चिकन पॉक्स हुआ रहता है उसको साफ़ खाना दिया जाता है, उसका झूठा नहीं खाया जाता, उसको झूठा खाना नहीं दिया जाता है। और इनमें ईचिंग बहुत होती है, लेकिन कहते हैं ईचिंग नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसमें नहाने को भी मना कर दिया जाता है, साबुन लगाने को मना किया जाता है, क्योंकि साबुन से क्या होता है, स्किन ड्राई होती है जिसकी वजह से और ईचिंग होती है, तो इसलिए साबुन लगाने को भी मना किया जाता है। नीम आपको पता है, नीम ईचिंग के लिए बहुत अच्छी है, तो देखा होगा आपने, नीम के पत्तों से सहलाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो ईचिंग के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। मैंने आपको नीम का पानी भी पहले बताया था, अगर बच्चे को ईचिंग हो रही है तो आप नीम का पानी यूज़ कीजिए। तो मतलब अब साइंटिफिक तरीक़ों से तो ये सब रीज़न है, लेकिन बहुत से लोग क्या हैं आज भी, मैं ये नहीं कह रही कि आप साइंटिफिक रीज़न देखें या फिर आप मतलब जो पहले की मान्यता है चली आ रही हैं कि इन्हें माता बोलते हैं वो देखें, आप दोनों चीज़ देखिए, क्योंकि दोनों चीज़ें अपनी जगह सही हैं। इसमें दवाई खाने को ज़्यादा मना करते हैं, इसलिए मना करते हैं क्योंकि दवाइयाँ गर्म होती हैं और वो बॉडी में और ज़्यादा गर्माइश पैदा करती है, जिसकी वजह से ये दाने और उभरते हैं, इसलिए दवाइयाँ खाने को मना किया जाता है। एलोपैथिक दवाइयाँ खाने को मना किया जाता है, होम्योपैथिक दवाइयाँ आप दे सकते हैं। चिकन पॉक्स को खसरा भी बोला जाता है। देखिए मान्यताएं क्या थी कि पहले इन्हें छोटी माता बोला जाता है, छोटी माता बड़ी माता बोला जाता है। तो इनमें क्या होता है, जब घर में छोटी माता निकलती है तो उनमें बहुत परहेज किया जाता है, इन्हें माता समझते हैं। तो वही चीज़ें जो साइंटिफिक रीजन है वही चीज़ें सेम करनी होती हैं कि साफ़ सफाई रखनी होती है घर में, मतलब उस जिसको ये चिकन पॉक्स हो रहा है उसके पास किसी को ज़्यादा नहीं आने दिया जाता है, कोई पर्सन ज़्यादा कांटेक्ट उनके नहीं होता है, तो उनके साथ साफ क्लीनिंग बहुत ज़्यादा रखनी होती है। उन्हें खाना कहते हैं कि जब माता निकलती है तो उनमें मतलब छौंका नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कहते हैं कि छौंका नहीं लगाना चाहिए, उन्हें ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं देना चाहिए। तो वो इसलिए होता है, अगर हम साइंटिफिक रीजन देखें तो ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप ज़्यादा मसाले वाला देंगे तो वो खाएंगे तो उन्हें ईचिंग होगी। और चिकन पॉक्स में क्या होता है, चिकन पॉक्स में ऐसा वायरस होता है जो हमारी बॉडी को बिल्कुल वीक कर देता है, बिल्कुल इम्यूनिटी हमारे बॉडी की ख़त्म कर देता है, जिससे हमारा शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो वो हैवी खाना
जो हैवी खाना होता है वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि बॉयल खाना दो, उसमें मतलब मिर्च मसाले बिल्कुल मत डालो, तड़का मत लगाओ, साफ रहता है, कपड़े भी नहीं धोए जाते हैं। तो मतलब दोनों ही चीज़ें मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप ये मत सोचिए, किसी भी चीज़ को आप गलत मत समझिए। अगर साइंटिफिक रीज़न आप देख रहे हैं तो आप ये मान्यता भी मानिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा भगवान जी में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, शिव पुराण में ये माता के बारे में बताया गया है कि माता होती है, ये छोटी माता निकलती हैं, तो उनके बारे में भी इस चीज़ का, इस शिव पुराण में भी इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को भी मतलब नज़रअंदाज मत करिए। आप दोनों चीज़ मानिए, दोनों चीज़ अपनी जगह पे बेस्ट है। थोड़े दिन अगर आप कुछ परहेज़ कर लेंगे तो कुछ मतलब बेनिफिट ही होना है, कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं। तो आप दोनों चीज़ मानिए, जल्द से जल्द बच्चे को या बड़े को, किसी को भी उसे जल्द से जल्द ठीक कीजिए। अब मैं आपको अपना रीज़न बताती हूँ। मेरी बेटी को, मेरे को ये वीडियो इसलिए बनाया मैंने, मुझे इसलिए ऐसा लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए कि अभी जस्ट मतलब 4 डेज़ में जो मेरी बेटी को चिकन पॉक्स हुआ, तो मुझे समझ ही नहीं आया। मैं सच्ची बताऊँ, कभी किसी को मैंने ऐसा देखा नहीं कि मेरे सामने कि चिकन पॉक्स हुआ है। तो मतलब मुझे हुआ था, तो लेकिन मुझे याद नहीं, मैं जब मैं छोटी थी तब हुआ था वो, तो मुझे याद नहीं। तो अब मैंने देखा कि मेरी बेटी को हुआ, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। कि मेरा माइंड एक तरफ साइंटिफिक की तरफ से चल रहा था, मतलब कि मुझे लग रहा था कि मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया। और मैंने ये जो माता है, मैंने अपने घर की, मतलब मेरी जो सासू माँ है वो इन चीज़ों को मानती हैं, इन चीज़ों को मैं भी मानती हूँ। तो मैंने ये चीज़ भी की, और मैंने साइंटिफिक वाली डॉक्टर की बातों को भी सुना, और डॉक्टर वाली चीज़ भी की, मतलब डॉक्टर ने जो मुझसे कहा मैंने वो भी किया। तो दोनों तरीके से अब मेरी बेटी मतलब 3 डेज़ में मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। मैंने उसको एलोपैथिक दवाई नहीं दी, उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, उसकी दवाई भी चल रही है। मैंने होम्योपैथिक दवाई उसे दी, उसकी दवाई भी चल रही थी और उसका परहेज भी चल रहा था। तो उससे मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। बस उसमें थोड़ी इम्यूनिटी की कमी आ गई है, क्योंकि इसमें बॉडी पूरी लॉस हो जाती है, इम्यूनिटी पूरी ख़त्म हो जाती है, शरीर की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बस उसे मुझे रिकवर करना है। अब मैं उसको रिकवर कर रही हूँ, उसकी मतलब उसकी डाइट पे ध्यान दे रही हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़, जैसे मैंने दोनों चीज़ों को समझा है, आप भी दोनों चीज़ों को समझिए। ये मत सोचिए कि ये मान्यता या फिर ये सब चीज़ें बहुत गलत, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। मेरी माने तो ये चीज़ें भी होती हैं, इन्हें भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।